सभी लोग प्रार्थना करने के लिए तत्पर है और प्रार्थना करना ही चाहिए। प्रार्थना के सिवा हम परमेश्वर से एक संबंध नहीं जोड़ सकते। लेकिन प्रार्थना दो प्रकार का हो सकता है, एक शारीरिक प्रार्थना और एक आत्मिक प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। आज हम यही सीखेंगे कि शारीरिक प्रार्थना क्या होती है और आध्यात्मिक प्रार्थना क्या होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी हमने ये टीचिंग सुना था कि परमेश्वर ने मनुष्य को 3 भाग में बनाया है हम 3 भाग में। यस, हम 3 भाग, शरीर, जीव और आत्मा। पहला थिस्सलुनीयन 5वां अध्याय 23वां वचन में वो लिखा है कि वहां पे एक व्यक्ति ऐसे प्रार्थना करता है, वो वचन की गहराइयों में नहीं है, क्योंकि वो परिस्थिति को देखकर टेंशन लेकर रहता है और वो यही समझता है कि अगर हम प्रार्थना करेंगे, बहुत घुटनों में जाएंगे, रात दिन प्रभु से रोएंगे, तब प्रभु मेरी सुनेगा। ये है शारीरिक व्यक्ति। क्योंकि हमारा पिता, जैसे मैंने आपको कहा, वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। क्या कोई माता पिता अपने बच्चों को रोते हुए, बहुत गिड़गिड़ाते हुए अपनी ज़रूरतों को पूछता है, मांगता है? क्या उसे नहीं पता कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। हमारे माता पिता को अगर पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, वो ध्यान देते हैं, तो क्या हमारे स्वर्गीय पिता को नहीं पता कि हमें क्या ज़रूरत है? हालेलुया। ये है पहली पॉइंट। तो प्रार्थना हम जब करते हैं, विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है। कैसे करना है? विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ। अब ये विश्वास के साथ क्यों कहा गया है? क्योंकि विश्वास वचन को सुनने से ही आता है। कोई व्यक्ति फियर से भी प्रार्थना कर सकता है, ये दूसरा पॉइंट याद रखो। कोई व्यक्ति डर से भी प्रार्थना कर सकता है और कोई व्यक्ति विश्वास से भी प्रार्थना कर सकता है। कोई व्यक्ति धन्यवाद के साथ भी प्रार्थना कर सकता है और कोई व्यक्ति मिलने के लिए, प्रभु तू देगा ज़रूर, प्रभु एक दिन मेरे जीवन में तेरा कार्य होगा, तेरी दया कृपा तू मुझ पर ज़रूर दिखाएगा, मैं पापी हूँ प्रभु, तू मुझ पर दया कर। ये जो है वो शारीरिक व्यक्ति का प्रार्थना है। क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर का वचनों को जानने लगता है, तब बाइबल कहती है कि हम धर्मी बन गए हैं यीशु मसीह में। हमारे अंदर वो पाप मिट गया है। अंधकार के वंश से हम निकलकर प्रकाश में आए हुए लोग हैं। हमारे अंदर दंड आज्ञा नहीं है। जो यीशु मसीह में है वो स्वतंत्र है हर बात में। तो हमें खुद को बार बार पापी कहकर हम परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। अगर हम पापी थे, इसीलिए तो यीशु मसीह को क्रूस पे जाना पड़ा। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं पवित्र जीवन जीऊंगी, तभी मैं परमेश्वर को खुश करूंगी। अगर मैं पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे आता, तो क्यों प्रभु यीशु को आना पड़ा उसका पवित्र आत्मा मुझे देने के लिए? हम सोचते हैं कि मैं पवित्र रहूंगी तो ही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। अगर मैं पवित्र हूँ तो पवित्र आत्मा की मुझे क्या ज़रूरत है? पवित्र आत्मा मुझे इसलिए दिया गया ताकि वो मुझे पवित्र जीवन सिखाए। पवित्र जीवन कैसे रहना है वो सिखाने के लिए पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया। मेरे प्रियो, आज हम सभी लोग, कोई भी अपनी शक्ति से पवित्र नहीं बन सकते, ना ही हम अपनी इससे बाहर आ सकते, अभिलाषाओं से, टेम्पटेशन से। कोई भी चीज़ अगर आपको बार बार करने को दिल कर रहा है या देखने दिल कर रहा है, अपनी शक्ति से आप नहीं बाहर आ सकते, ना ही प्रार्थना से आप बाहर आ सकते हो। बाइबल कहती है कि शारीरिक फल है, जो आप लोग को, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ, वचन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको पता है शारीरिक फल और आत्मिक फल, सभी को पता है शारीरिक फल और आत्मिक फल। गलेतियों में लिखा है, गलेशियंस। शारीरिक इंसान अगर वचन में नहीं रहेगा, उसके अंदर वो सारा गुण दिखाई देगा। भले ही वो शारीरिक प्रार्थना करेगा, वो प्रेयर करेगा, लेकिन उसके अंदर रहेगा बुराई,
किसी के बारे में गॉसिपिंग, किसी के बारे में गुस्सा आना, माफ़ ना करना, खुद के अंदर घमंड आना कि मुझे क्यों उसने ऐसे कहा। ये है शारीरिक व्यक्ति जो प्रार्थना भी करता है लेकिन वो शारीरिक रीति से जी रहा है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति जो प्रभु के वचन को रोज मनन कर रहा है, रोज उसका पढ़ाई कर रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, उसको सीख रहा है, उसके अंदर अपने आप पवित्र आत्मा कार्य करने लग जाता है। फिर वो मैच्योर्ड हो जाता है। उसके अंदर अगर सामने वाला व्यक्ति ऐसा व्यवहार भी करेगा तो वो समझ जाएगा कि ये शैतान है, जो ये व्यक्ति नहीं है, ये शैतान जो उसके द्वारा कर रहा है। जैसे यीशु मसीह का हम एग्जाम्पल लेंगे, प्रभु यीशु मसीह का हम उदाहरण लेंगे। जब यीशु मसीह पतरस जो उसके शिष्यों के साथ थे, आपको पता है पतरस हमेशा प्रभु के हर एक कार्यों में दखल देता था। मालूम है ना, पतरस नाम का जो शिष्य था, यीशु मसीह अगर कुछ बोलते तो वो बोलते थे नहीं नहीं प्रभु, आपको मैं क्रूस पे जाने नहीं दूंगा, ये आप नहीं करना। ये शारीरिक व्यक्ति के हिसाब से वो बोलता था। तब प्रभु ने क्या कहा कि शैतान पीछे हो जा, क्योंकि वो एक इमोशंस की तरफ से बात करता है। शारीरिक व्यक्ति हमेशा याद रखिए वो एक इमोशन से, एक क्या बोलते हैं, भावनाओं में बात करेगा। शारीरिक व्यक्ति कभी मैच्योर्ड नहीं रहता है, वो हमेशा उसकी भावनाओं में वो बात करेगा। अरे तुम्हारे साथ ऐसे हुआ, अरे वो व्यक्ति ऐसा है, बहुत बुरा व्यक्ति है वो, हाँ तुम्हारे साथ ऐसे कर रहा है वो, तो तुम्हें साथ देगा वो। लेकिन अगर आत्मिक व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे भाई, अरे बहन, वो व्यक्ति नहीं तुम्हारे साथ ऐसे कर रहा है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन ना तुम उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है ना उसको बांधो, उसको तुम वचन में बांधो, वो चला जाएगा। और जब वो आत्मा में देखेगा उस व्यक्ति को, उसका जीवन आत्मा से बदलेगा। उदाहरण के लिए आपको मैं बताती हूँ, समझ लो ABC, ठीक है। जो A है वो वचन में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जो B है वो वचन में भी है और दुनिया में भी है, और जो C है वो पूरा दुनिया में है, ठीक है। ABC उदाहरण। अब जो A है वो रोज प्रभु का वचन में बढ़ रहा है, वो सीख रहा है, क्योंकि हमारा परफेक्शन, प्रभु आने तक हमारा परफेक्शन होना है। क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ। हमारा रोज का, प्रभु ने बोला ना, रोज की रोटी तू हमें दे। हे हमारे पिता में हम प्रार्थना करते हैं ना, हे पिता तू रोज की रोटी तू हमें दे। प्रार्थना कैसे प्रभु ने सिखाया, वचन रोज की रोटी है। अगर रोज की रोटी हमें मिलेगा तो हम आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से हम आत्मा में बढ़कर हम समस्या को क्या करेंगे, हमारी जिंदगी से हटा पाएंगे। तो रोज की रोटी, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, हम वो प्रार्थना सीखते तो मैंने सुना है कई लोगों ने कहा कि अरे रोज की रोटी मतलब प्रभु कह रहे कि हमारा रोज का खाना पीना, प्रभु कह रहे कि उसके लिए प्रार्थना करो। क्या हमारा पिता हमसे प्रार्थना करने बोल रहा है क्या कि तू रोज का खाना खा, सुबह नाश्ता के लिए प्रार्थना करो, रात दोपहर के लिए खाना खाओ, रात के लिए खाना खाओ? क्या प्रभु ये कहते हैं रोज की रोटी? मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन वचन से जीता है। प्रभु ने खुद कहा ये रोटी वचन है, वचन। अगर रोज हम वचन को ग्रहण करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो क्या होगा, हम आत्मिक रूप से स्ट्रांग होंगे और हम शैतान को अपनी जिंदगी में कार्य करने नहीं देंगे। शैतान ज्यादा से ज्यादा किसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहता है मालूम है? जो शारीरिक व्यक्ति जो वचन में नहीं बढ़ता है, वो हमारा समय लेगा, वो हमें यहाँ वहाँ बिजी करेगा। लेकिन आपको पता है वो सामने वाला व्यक्ति अगर आध्यात्मिक नहीं रहेगा, वचन में नहीं रहेगा, तो उसका जो शब्द है वो सब कुछ आपको असर कर सकता है। क्यों मालूम है? क्योंकि आपका हृदय कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे अच्छा शब्द दे, गलत शब्द ना दे। क्योंकि आपका हृदय मिट्टी कहा गया है, एक मिट्टी के समान वो ले लेगा। तो आपका जो रिलेशन है, आपका जो बात है, किससे हो रहा है, रोज आप किसके साथ ज्यादा समय बिता रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, ये भी एक शारीरिक व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में फर्क पड़ता है। अगर एक आत्मिक व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, उसके साथ वचन में समय बिता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप वचन में बढ़िए,
लेकिन अगर आप समझ रहे हो कि ऐसा व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हो जो खुद ही किधर गिर रहा है, खड्डे में गिर रहा है, दूसरों का बुराई कर रहा है और उसके अंदर प्यार नहीं है, नफरत भरा है, तो क्या वो अच्छा बीज तुम्हारे अंदर डाल रहा है? आप डालिए उसके अंदर बीज, आप उनकी ना सुने। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी व्यक्ति से बात ना करें, लेकिन आप इतने मैच्योर हो जाइए कि आपको समझना है कि ये व्यक्ति जो सामने है वो नहीं कह रहा है, मुझे इसके अंदर वचन को डालना है। आपके अंदर ऐसे वचन होना चाहिए कि आपके मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो सीधा उस व्यक्ति के अंदर जाना चाहिए। अगर आप वचन में ज्यादा बढ़ना मतलब प्रभु को जानना, प्रभु को गहराइयों में समझना, तब हम आध्यात्मिक रूप से हम क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अंदर से हम बल प्राप्त करते हैं। तो प्रार्थना इस तरह का होना चाहिए जो प्रभु हमें सिखा रहे हैं। हम निकालेंगे प्रार्थना के लिए एक वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं। थैंक यू जीसस। तो आइए हम देखते हैं कि प्रभु इस वचन में क्या कहना चाहते हैं। मैथ्यू 6 निकालेंगे, मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय में हम जाएंगे। 6 में 5 से 9 पढ़ेंगे। यस, प्रभु यहाँ पर क्या कह रहे कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, जैसे कि दिखाने की तरह, दिखावा, और जो लोग रुककर जोर जोर से दिखाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, देखो मैंने इतना घंटा किया, मैंने 2 घंटा किया प्रार्थना, मैं प्रभु से इतना जुड़ता हूँ। प्रभु कह रहे हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल तुम पा चुके हो, क्योंकि प्रभु जानता है कि तुम किस तरह की प्रार्थना कर रहे हो। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, 4 लोगों को समझे भी नहीं कि तुम प्रभु से बात कर रहे हो, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे पिता से। क्यों हमें ये बताना है? मेरा और पिता का रिश्ता ही है। और वहां पर लिखा है कि द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, बातें कर, कि और तब तेरा पिता गुप्त देखता है। देखो प्रभु कब हमारी सच्चाई को जानता है मालूम है? जब हम आत्मिक रीति से गुप्त से उससे बात करते हैं तो प्रभु ने उसका प्रतिफल हमें देता है। यानी कि प्रार्थना जब हम करते हैं तो 4 लोगों को समझना भी नहीं चाहिए कि मैं पिता से रिश्ता रखा हूँ, क्योंकि वो हमारी आत्मिक रिश्ता है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आप आधी रात में उठकर 2 बजे प्रार्थना कर रहे हो सकता है आधी रात 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे आप उठकर प्रार्थना कर रहे हो, घर के सब लोग सो रहे हैं और आप दिखाई नहीं दे रहा, प्रभु से बात कर रहे हो। वो है प्रभु से एक मत होकर एक सच्चाई का प्रार्थना। जैसे कि प्रभु को मालूम होते भी हम बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु कह रहे कि तुझे प्रतिफल प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बक ना करे, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बार बार बोलने से, अरे मैं प्रभु से ये बोलूंगा, वापस प्रभु को याद दिला रहा हूँ, फिर से मैं प्रभु को याद दिला रहा हूँ, प्रभु ये मेरा प्रॉब्लम है, प्रभु तू सुन, फिर से मैं बक कर रहा हूँ। प्रभु कह रहा है कि ऐसे तुम बार बार बोलने से तुम ऐसे मत समझो कि तुम्हारी सुनी जाएगी, इसलिए तुमको उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारे लिए क्या क्या आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि तुझे मांगने से पहले ही जानता हूं कि तुझे क्या क्या जरूरत है। हालेलुया। तो अब तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अब देखो प्रभु यीशु ने हमें एक प्रार्थना सिखाया। क्या वहां पर परिस्थिति के बारे में लिखा है क्या? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, जो प्रेयर हम करते हैं, वो प्रार्थना में जुड़कर हमारी जो प्रार्थना है वो क्या है? हम करते हैं प्रभु हमारी ये हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारी ये मिले, हमें हमारे बच्चा हो जाए, हमारे घर में यह आए, हमें पैसा आए, हमें जॉब मिले। क्या हमारा रिश्ता प्रभु से ऐसा रिश्ता होना चाहिए? प्रभु कहते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्र प्रभु का नाम कैसे माना जाएगा? हमारे द्वारा।
हम उसके बहुत बड़े एक एग्जाम्पल है, एक पवित्र खुदा के हम बच्चे हैं। प्रभु ने हमें चुना है कि हमें देखकर प्रभु लोग कहे कि तेरा पिता कितना पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला प्रभु ने क्या कहा, देखो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। लेकिन पवित्र केवल हमारे द्वारा ही माना जाएगा मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि मैं पवित्र एकदम कपड़ा सर में लेकर पूरा बंद बंद रहूंगी तो मैं पवित्र जीवन जीऊंगी और अंदर से गंदगी। ये नहीं है पवित्र जीवन। अगर मैं सर में ढकूंगी भी नहीं, लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है कि मैं गलत ना करूं, मेरे अंतर आत्मा प्रभु के लिए मैं जी रही हूं। और प्रभु कह रहा है कि पौलुस कहते हैं कि मैं अभी यीशु के साथ क्या हुआ, क्रूसीफाई हो गया, मैं यीशु के साथ क्रूस पर मर गया। अब मैं नहीं रहा, अब प्रभु की आत्मा मेरे अंदर वास कर रहा है। मैं जी रहा हूं मेरे प्रभु के लिए। मैं जो देख रहा हूं, मेरे आंखें प्रभु देख रहा है मेरे द्वारा। मैं जो सुन रहा हूं, अगर मैं किसी के साथ बात भी कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, तो मैं प्रभु के लिए सुन रहा हूं, गलत चीज मैं नहीं सुन रहा हूं। अगर मेरे शरीर से कोई काम भी मैं कर रहा हूं, तो वो मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु की आत्मा मेरे अंदर वास करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर को धन्यवाद मेरे प्रियो। क्या आज प्रभु हमसे कई बातें कर रहा है, मुझसे भी कर रहा है प्रभु बातें, क्योंकि हम सब कमजोर हैं। हमें बहुत जरूरी है प्रभु के वचन में रहना, उसके संगति में हमारे जीवन में बदलावट लाना, क्योंकि हम सब कमजोर हैं और पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हमारी जिंदगी बदले, हम नया जीवन जिए, हमारा विचार बदले। हमें पश्चाताप करना है। पश्चाताप का मतलब क्या है? बार बार फादर से जाके पश्चाताप करो, पाप स्वीकार करो और फिर पाप करो, यह है पश्चाताप? पश्चाताप का मतलब है मन फिराओ, फिर जाओ वहां से। अगर तुम्हें आईना बता रहा है प्रभु कि तुम ऐसे जीना है, ऐसे प्रार्थना करना है, ऐसा प्रभु के साथ संबंध जोड़ना है, तो अगर हम आज नहीं है तो हमें मन फिराव करना है। यस लॉर्ड, मुझे किसे दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरा शरीर प्रभु का मंदिर है और मेरा शरीर केवल आपके लिए बना है। ये जो शरीर है ना, मैंने आपको पहले ही बोला, मनुष्य 3 भाग में बना है, जीव, शरीर, आत्मा। शरीर एक केवल हमारा एक क्या है, पात्र है। अब इस पात्र को पवित्र आत्मा के द्वारा भी हम बदल सकते हैं और दुनिया की बातों में भी हमारा शरीर रह सकता है। दुनिया कैसी चल रही है वैसे भी हम जीकर, शारीरिक रीति से जीकर हम मृत्यु और पाप को स्वीकार कर सकते हैं और आत्मिक वचन प्रभु यीशु के लेकर हम अपने शरीर को आत्मा और जीवन के व्यवस्था में जुड़कर हम विजयी जीवन भी जी सकते हैं। मैं फिर कहती हूँ, हमारा शरीर हमारे चॉइस है। हम चाहते हैं तो दुनिया की बातों में आकर अपने आप को हम घमंड समझकर, अपने आप को हम ग्रेट समझते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सबसे महान हूँ, मैं ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं। ये है शैतान का घमंड का सबसे बड़ा शस्त्र, जो कहता है मैं। ये शैतान हमें उसमें चंगुल में फंसा देता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति आत्मिक होगा, वो कहेगा, प्रभु आज जो भी है मुझे आपकी ज़रूरत है पिता, मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकती हूँ। अगर मैं एक पवित्र जीवन भी जीऊँ तो मैं अपनी शक्ति से नहीं जी पाऊंगी। आपका वचन अगर मेरे अंदर है, वो मुझे बल देता है, वो मुझे बुराई से हटाता है, वो मुझे गलत चीज़ों से निकालता है, क्योंकि आपका वचन दोधारी तलवार है जो हमारे विचारों को, हमारे आत्मा को क्या करता है, डिवाइड करता है, अलग अलग करता है। क्योंकि विचार और आत्मा ये दोनों अलग अलग है। विचार कब आने लगा आदम को? जब उसने फल खाया, वो अपने विचार से जीने लगा। क्या हमारे मन में विचार आते हैं? कौन से विचार आते हैं? प्रभु का विचार हम ज्यादा डालना चाहेंगे या इस दुनिया की संसार की बातों में हम बढ़ रहे हैं? तो पहला पॉइंट है, शारीरिक व्यक्ति आत्मिक वचन के द्वारा ही प्रार्थना करे। अगर वो व्यक्ति वचन नहीं पढ़ेगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा, केवल प्रार्थना करेगा,
तो उसका प्रार्थना शारीरिक प्रार्थना होगा। अगर एक व्यक्ति वचन पढ़कर समझकर मेरे पिता का समझ आ जाएगा तो वो व्यक्ति आत्मिक प्रार्थना में सफल होगा।